हेलो गाइस, आज हम लेके आए हैं इस वीडियो में कि बच्चों के मानसिक विकास को बेहतर बनाने के तरीके। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि बच्चों को हम किसी निर्णय लेने में शामिल नहीं करते हैं और बच्चों के विचार को हम सहमति नहीं देते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा नहीं करना चाहिए। तो पहली बात तो ये है कि बच्चों के विचारों को अनदेखा करने की भूल कभी मत करें। जब हम कोई निर्णय लेने के लिए बैठते हैं या कोई हम निर्णय लेते हैं तो उसमें अगर बच्चा कुछ बोल देता है तो उसको हम टोक देते हैं और हमें टोकना नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चे ने कुछ बोला है, कुछ विचार दिया है तो कुछ सोच के ही दिया होगा, लेकिन हम सुनते नहीं है उसकी। बच्चों की बातों को धैर्य से सुने। बच्चे ने बोला क्या है, अगर बच्चा कुछ कह रहा है तो उनकी बातों को थोड़ा गौर से सुने। अगर बच्चे ने कुछ विचार दिया है तो उनकी बातों को अनदेखा ना करें और उनकी विचारों पर विचार करके एक बार जरूर देखें। भले ही हम अपने निर्णय पर उनका निर्णय नहीं रख सकते, लेकिन उनके विचार पर कुछ विचार तो कर सकते हैं ना। बच्चों के सामने कभी ये मत कहिए कि आपका ये विचार गलत है, ये सही नहीं है, ये अच्छा नहीं है। अगर बच्चे बड़ों के बीच में बोल देते हैं तो बड़े क्या बोलते हैं, चुप रहो, तुम बड़ों के बीच में नहीं बोलते, तो बच्चे चुप हो जाते हैं, जिससे बच्चा आत्मविश्वास खोने लगता है। उसे लगता है कि मैं सही नहीं बोल सकता, मैं कुछ अच्छा नहीं सोच सकता और जो कुछ भी मैं बोलता हूँ वो सब कुछ गलत होता है, बच्चा सोचता है, जिससे कि बच्चे के मानसिक विकास पर नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। जब कुछ बच्चा कह रहा है तो कहने दें, टोके नहीं। एक बार सुन के तो देखें बच्चा क्या बोल रहा है। बच्चा अच्छा भी तो बोल सकता है कि जैसे छोटे मोटे निर्णय होते हैं, हम लोग खाना वगैरह हमें बनाना है, कुछ भी छोटे मोटे जो निर्णय होते हैं बच्चों से एक बार पूछें कि खाने में क्या बना दें, तो इससे बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है। और जैसे अगर कुछ हम डिसीजन लेते हैं और बच्चे हमें उसके बारे में कुछ बता देते हैं, बात पर एक बार हमें विचार करना चाहिए। जो कुछ बोला है कि गलत नहीं हो सकता, लेकिन एक बार विचार करके देख लें। अगर कुछ गलत बोल भी दिया है तो उसे ऐसा मत कहो कि ये गलत है, ये हो ही नहीं सकता। इसके विचार पर एक बार विचार अवश्य करें, बहुत ही जरूरी है, जिससे बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ता है और बच्चा सोचता है कि हाँ ये बात सही है तो मैं आगे कुछ इससे भी ज्यादा अच्छा डिसीजन ले सकता हूँ। तो उनकी सुनना बहुत जरूरी है और उनके दृष्टिकोण को समझें, क्योंकि बच्चों के विचार उनके अनुभवों और समझ के अनुसार होते हैं, तो गलत तो हमेशा हो नहीं सकते। उनके अनुसार तो गलत नहीं है, हमारे अनुसार भले ही कुछ गलत हो, लेकिन उनके अनुसार तो सही है ना। तो उनको गलत एकदम से ना बोले। अगर कुछ गलत बोल भी दिया है तो प्यार से समझाने की कोशिश करें। उनको डांटे नहीं, उनको मारे नहीं, उनकी सोच को सही दिशा देने के लिए प्यार से समझाने की कोशिश करें, डांट कर नहीं। और उनके विचारों को आकार देने के लिए पेंटिंग, कहानी, लेखक, नाटक, इन सब में भाग लेने दें। इससे भी बच्चे के मानसिक विकास पर पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। उसके डिसीजन लेने की क्षमता बढ़ जाती है, वो डिसीजन ले सकता है, अकेले में कभी डिसीजन ले सकता। और उनकी भावनाओं को स्वीकार करें, उनकी सोच को महत्व दें। इससे भी बच्चा निगेटिव नहीं सोचता है, पॉजिटिव सोचेगा। उसको लगेगा कि हाँ मैं अच्छा सोचता हूँ तो इसके आगे भी मैं अच्छा ही सोचूंगा, तो वो अच्छा ही प्लान करेगा। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि गाँव में बच्चियों को मना कर देते हैं, यहाँ नहीं बोलते, बड़ों के सामने नहीं बोलते। ये सब करने से बच्चा नेगेटिव ज्यादा जाता है, पॉजिटिव कम। बच्चों को कभी टोकना नहीं चाहिए, जिससे हेजिटेशन दूर होती है। अगर बच्चा बड़ों के सामने बोलेंगे, अपने डिसीजन को रखेंगे, तो अगर बड़े उनको कहेंगे कि हाँ आपका डिसीजन अच्छा है, तो किसी डिसीजन को अच्छा बोल दिया तो बच्चे को लगेगा कि हाँ यार मेरा डिसीजन अच्छा है, मैं डिसीजन ले सकता हूँ, तो अगली बार और भी ज्यादा प्रयास करेगा और भी ज्यादा मेहनत करेगा, सोचने में अच्छा सोचेगा, अच्छे विचार देगा। और जब अच्छे विचार देगा तो उसका जो मानसिक विकास है वो बेहतर होगा। अगर आप इन आदतों को अपनाएंगे तो आपका बच्चा खुलकर बात कर पाएगा, खुलकर रह पाएगा और जो भी उसके मन में बातें हैं वो भी कह पाएगा आपसे। तो गाइस चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो पर।